हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 7 और श्लोक संख्या 12। 12 नंबर श्लोक आज हम सब श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षितोऽथ राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम्। अब यहाँ से थोड़ी वैसी कथा शुरू हो रही जिसमें हम सब लोग रिलेट कर पाएंगे, जो हमें सुनने में पसंद आता है कि चलो किसी के बारे में बता रहे। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा ग्रस्त आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण पतितात्माओं के प्रति इतने दयालु हैं कि ये विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, हमारे जैसे दिखने वाले होके आते हैं और हर बीच में रहकर वैसे ही कार्य करते नजर आते हैं जैसे डेली लाइफ में हम करते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं। जब इन सब ग्रंथों में भगवान की भी महिमा है, भगवान का भी स्थान है, तो ये दिव्य है, वरना ये क्या है, केवल कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं तथ्य। केवल कुछ तथ्य रह जाएंगे और कहानियां हो जाएंगे, कथाएं नहीं। कथा और कहानी में अंतर होता है। कहानी कोई भी बना सकता है और कथा सत्य होती है। लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ भी जाते हैं। जैसे ही भगवान को टच किया जाता है इन प्रसंगों से, वैसे ही ये दिव्य हो जाते हैं। जैसे स्पर्श मणि लोहे को भी स्पर्श करती है तो सोना बना देती है। तो फिर जब भौतिक पदार्थ में इतना महान गुण है तो भगवान के गुणों का तो कहना ही क्या। और जब हम ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते हैं तो हम भगवान से दिव्य रूप से कनेक्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन यही केंद्र बिंदु है। जैसे हम सभी श्रवण करते ही आते हैं, जब हम वैदिक साहित्य की बात करते 18 पुराण है जी, 18 पुराण, लेकिन फिर सब एक समान होने चाहिए। लेकिन भागवतम को इतनी अधिक लाइट, इतना ज्यादा सम्मान क्यों? क्योंकि जो अन्य पुराण हैं उनका जो कह सकते हैं उनकी जो विषय वस्तु है उसका सेंटर पॉइंट भगवान कृष्ण नहीं है। लेकिन जो भागवतम है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की मधुर लीलाएं। इसलिए इसकी विशेष महत्व, इसकी महत्वता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में की है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। प्रमाणम अमलम, अमलम मीन्स अमल, मल मीन्स गंदी वस्तु, बेकार त्याज्य वस्तु, अमल मीन्स विशुद्ध वस्तु। तो श्रीमद् भागवतम को इसलिए महाप्रभु जी ने निष्कलुष पुराण के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंधों को पहले समझे बिना सीधे दसम स्कंध में वर्णित कृष्ण की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत बड़ी कैटेगरी है ऐसे ह्यूमन बीइंग्स की या भक्तों की भी, कि उन्हें बाकी भागवतम के जो पहले, उससे पहले स्कंद या जो उससे पहले का मैसेज है वो नहीं लेना है, सीधे कूदना है दसम स्कंद में। वही मजा आता हमें, भगवान ने ये लीला की, भगवान ने वो लीला की। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से रिलेटेड नहीं है, भगवान से संबद्ध नहीं। ये भ्रांत धारणा है।
अतः वे मूर्खतावश दसम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवतम के अन्य स्कंद भी दसम स्कंद की भांति महत्वपूर्ण हैं। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दसम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न ना करें। और ये बहुत बड़ी सावधानी है कि जब तक कुछ सोच समझ के तो इस प्रकार से अरेंज किया होगा ना इस ग्रंथ को, और हमें लगता है कि हम ज्यादा होशियार होंगे शायद, या हम ना कहें, इसमें कह ले कि सामान्य मनुष्य वर्ग जो भी है, सामान्य तो नहीं, जो इसमें घुसना चाहेगा, घुसने की सोचेगा, वो सामान्य तो नहीं होगा, पर उसमें भी अगर बुद्धि चलाई जाए कि ये तो सारा वेस्ट है, सीधे कूदो दसम स्कंद में, वहां भगवान की लीलाएं पढ़ो, पर ऐसा नहीं है। जिसने भी इसको अरेंज किया है इस वे में, इस सीरियल में, प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, सोच समझ के ही किया होगा। तो हमें भरोसा रखना होगा जो इसके जिन्होंने लिपिबद्ध किया उन पर भी, कि उन्होंने कुछ सोच समझ के इस प्रकार का अरेंजमेंट किया है। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते, और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं होते। भगवान और जो उनके दिव्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जिनका मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान इस प्रकार कह के जिनको परिचय देते हैं, हमें इंट्रोड्यूस करते हैं कि ऐसे होते मेरे भक्त, तो वो और भगवान एक ही धरातल पर होते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों से विलग, कोई सेपरेट नहीं है। और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी भगवान से रहित नहीं है, कृष्ण लेस नहीं है। वो भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किया जा सकता। अतः उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। जो इस प्रकार का कंक्लूजन है या इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन कोई ऐसा ही भक्त दे सकता है कि जो सच में रिलेटेड होगा भगवान से और उनके भक्तों से। चलिए 13 और 14 नंबर श्लोक को साथ साथ लेते हैं। यदा मृधे कारव सृज्यानाम वीरश्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विदध गदाभिमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणीरीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्वि प्रियमेव तस्या जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। शब्दार्थ श्रवण करते हैं। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, जब सारा हिसाब किताब पूरा हो गया, सारे जो जो भी योद्धा जिन मारे गए दोनों पक्ष के, और जो मारे गए हैं उनकी भी अब गति भी हो गई आगे जो भी होनी थी, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी, और यहाँ पर इस श्लोक में नाम दिया गया है कृष्णा, द्रौपदी नहीं बोला वहां पे, या पांचाली भी नहीं, कृष्णा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया दुर्योधन को कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा, लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और तनिक भी प्रसन्न न हुआ। हम सभी के लिए बहुत सुंदर यह अवसर है कि हम इस प्रकार से एक एक श्लोक को अच्छे से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। वरना जब कथाएं होती है तो उसमें एक फ्लो होता है कि इतनी जल्दी से आपको करना है 7 डेज के अंदर, उसमें भी 3 घंटे, उसमें भी कीर्तन और सब चलेगा, और उसमें भी पूरी भागवतम। हाँ लेकिन इस प्रकार से जब हम श्रवण करेंगे कि किस श्लोक को प्रॉपर, तो भले टाइम कितना ही लगे वो हमको सोचना ही नहीं है कि कितना लगेगा, क्योंकि हमें अपना भी टाइम पता नहीं कि कब कौन किसका टिकट कटेगा। तो हम धैर्य से अगर श्रवण करते जाएंगे तो फिर हमें ये तो मन में एक धैर्य होगा ना कि हाँ हमने सुनी तो है भागवतम, प्रॉपर सुनी है ठीक से। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा
कुरुक्षेत्र के युद्ध में समाप्त होने से प्रारंभ होती है। भगवान की जो दिव्य लीला कथाएं हैं वो स्टार्ट हो रही है कहाँ से? कुरुक्षेत्र का जब युद्ध पूरा हो गया उस सीन से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है। उस कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जहां से भगवत गीता को भगवान ने फिर से एक बार इंट्रोड्यूस किया है। अतएव श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई है। यहाँ पर हम फिर से एक बार ध्यान देंगे, वैसे आप सभी को तो ये विदित ही है, फिर भी जब हम किसी को समझाएं तो नॉर्मली बोल दिया जाता है भागवत में ऐसे लिखा है या गीता में ऐसे लिखा है, पता नहीं होता क्या गीता है क्या भागवत। गीता भगवान की वाणी है, भगवान ने जो गीत गाया वह गीता। भागवतम जिसमें भगवान और उनके भक्तों के आपसी जो व्यवहार उनकी कथाएं हैं वह है भागवतम। इसको स्पष्ट करके जब हम किसी को बताएंगे तो फिर वो आगे भी उसको बता पाएगा। इस प्रकार छोटे से प्रयास से ही समाज के किसी न किसी हिस्से में तो जागरूकता जाएगी ही। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान हैं, दोनों एक ही हैं। भगवान कृष्ण और जिसको कहा जाता है आप एक कीर्तन सुनते होंगे, वासुदेव घोष जी का है, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन त्रिभुवन कर जार चरण वंदन। पूरा तो नहीं सुनाऊंगे भी, जो हम यहाँ पे लेना चाह रहे वही बोलते हैं। लास्ट में वो कहते हैं वासुदेव घोष बले करी जोड़ हाथ, से गार से कृष्ण से जगन्नाथ, से गार से कृष्ण से जगन्नाथ। जो महाप्रभु है वही भगवान कृष्ण है, वही जगन्नाथ देव स्वयं है। भले विग्रह रूप में हमें सब अलग अलग दिख रहे, जगन्नाथ जी और भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन अलग ऐसे, लेकिन तत्वतः भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में आए। इस बार भक्त के वेश में इसलिए आए, कलयुग में स्पेशली भक्त वेश भगवान ने इसलिए धारण किया क्योंकि कलयुग में बहुत सारी भ्रांतियां होंगी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी भक्त के बारे में, भक्ति के बारे में। तो भगवान ने सोचा क्या करूं, मैं खुद इनको दिखा देता हूँ, डेमो करके दिखा देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन करके कि कैसा होना चाहिए भक्त को और क्या होती है भक्ति। तो भगवान स्वयं भक्त वेश में आए, राधा रानी की अंग कांति और भाव को अंगीकार करते हुए और वर्ण को लेके और भक्त वेश में आए और सबको भक्ति करनी भी सिखाई। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो देख सकते हैं महाप्रभु के चरित्र में, उन्होंने एक एक चीज को इतनी स्ट्रांगली आदर्श स्थापित किया है कि कोई भूल चूक नहीं है वहां पे। इसलिए दोनों की इच्छाएं सेम टू सेम है, दोनों ही चाहते हैं कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का मैसेज पूरे विश्व में डिलीवर किया जाए। और भगवान भगवत गीता में घोषणा करते हैं कि जो इस प्रकार करता है, विशेषकर भारत भूमि में जन्म लेने वालों के लिए यह विशेष दायित्व है भगवान की तरफ से। भगवान ने सबको जिम्मेदारी दी है कि आप भगवत गीता और भागवतम का मैसेज पूरे विश्व में फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में अच्छा वही लाइन आ गई। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझें और जो विशेष टर्म और कंडीशन अप्लाई है वो सुनेंगे। गंभीरता पूर्वक पहले स्वयं समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद जब उसको अनुभूत भी कर ले, एक्सपीरियंस में भी आ जाए, ये नहीं कि हमें रट्टा मारना आ गया और हमें मुंह चलाना भी आता तो हो गया काम। थोड़ा सा अनुभूति भी जरूरी है, उसी से इफेक्ट पड़ेगा अन्यों पे। पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। और यही हमारे गुरु वर्ग का, पूरी गुरु परंपरा का भी यही लक्ष्य है। श्रील
नित्य लीला पर श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि मैं यहाँ कुछ अन्य कार्य करने नहीं आया हूँ, ये कलाकार बनने, मिट्टी पत्थर का कलाकार बनूं, डॉक्टर इंजीनियर बनूं। मैं एकमात्र यहाँ पर आया हूँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने, जिसमें गुरु तैयार हो पाए, ऐसे गुरु जो जगत को भगवान के सही मैसेज को डिलीवर कर पाए, सो कॉल्ड गुरु नहीं। कैसे गुरु? गुरुवो बहवा संति, शिष्य वित्तापहार का, धन हरण करने वाले, धन लूटने वाले गुरु बहुत होंगे, लेकिन प्रभुपाद ने कैसे गुरु बनाने का संकल्प लिया? दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का, जो अपने अनुगत जीवों को, अपने आश्रित जनों को त्रिताप से मुक्त करवा दे, ऐसे गुरु। उनको जहां से गुरु निकल पाए, ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूट है, ऐसे प्रचार केंद्र स्थापित करने आए हैं। अतः हम सभी का भी ये कर्तव्य है कि बड़े धैर्य से और फोकस्ड होकर इसको समझने का प्रयास करें और अनुभूति लें जीवन में, प्रैक्टिकल करके। जब अनुभूति के साथ हम किसी को कुछ बोलेंगे तो प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। और जैसा हमारे वैदिक साहित्य में आप सभी ने श्रवण किया है, हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवे। हाँ, सबका ही मंगल हो। तो ये मंगल कैसे होगा? उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस मंगल में? हम अपनी ओर से ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि पहले खुद समझें, अपना पेट पहले पूरा भरें, फिर दूसरे को भी प्रसाद भंडारा कराएं। तो ऐसे ही समझना होगा, पहले अच्छे से समझें कि क्या है कृष्ण कथा, क्या है भागवतम, क्या है भगवत गीता, फिर उस मैसेज को आगे डिलीवर करें। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।